बहुत बहुत मुबारकबाद केकेआर, 2 पॉइंट तो मिल गए भाई। बड़ी खुशी वाली बात है कि खाता खुल गया। पिछले बार पहला मुकाबला हार गए थे, इस बार पहला मुकाबला जीता है। शुरुआत अच्छी हो गई है। चलिए, बहुत क्लोज मैच हुआ। एक टाइम तो लगा था कि मैच निकल गया हाथ से, बट तारीफ करनी होगी राणा की। हर्षित राणा ने ज़बरदस्त ओवर किया आखिरी, और 13 रन डिफेंड किए उस बल्लेबाज के सामने जो हर बॉल पे ऐसा लग रहा था कि छक्का मार सकता है। और हर्षित की भी पहली गेंद पे उसने छक्का मार दिया था। तब तो रन ही कुछ नहीं रह गए थे, तो 7 ही तो रन रह गए थे। उसके बाद अगली 5 गेंदें ज़बरदस्त भाई। ये होता है माइंड सेट। और मुझे लगता है कि आज सही माने में जो मैच है ना, वो हर्षित राणा ने मैच जिताया है। ठीक है, रन बहुत बन गए थे, पर फिर भी इस रन को चेज करते हुए सनराइज़र ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गया था, जीत गए थे। बट क्रेडिट टू हर्षित राणा, यंग इंडियन फास्ट बॉलर, तेज़ हैं, और साथ में जो गति का मिश्रण किया, बहुत बढ़िया था भाई। मज़ा आ गया देख के। थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं आज के मैच में क्या क्या घटा। सॉल्ट खेले थे आज गुरबाज के पहले, और सॉल्ट ने आते ही ना स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया, और 54 रन बनाए उन्होंने। 3 छक्के मारे दूसरे ही ओवर में, और दिखा दिया उनमें दमखम है, और क्यों उनको गुरबाज के आगे खिलाया गया है। वहाँ नरेन को आगे भेजा, मुझे समझ नहीं आई नरेन से ओपन क्यों कराई। चलिए, ये सबका अपना अपना एक ओपिनियन है। मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर बेहतर विकल्प हैं वहाँ पे ओपन करने के। फिर आप देखिए, आपके पास बाकी के और भी ऑप्शन जो हैं वो खुल जाते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर शुरुआत हो जाती है ना तो फिर प्रेशर नहीं आता है। एनीवेज, वेंकटेश अय्यर ने भी ज़्यादा रन नहीं बनाए। अय्यर साहब आज खाता नहीं खोल पाए, कप्तान साहब। नीतीश राणा ने 9 ही रन बनाए। उसके बाद आए रमनदीप, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट खेले। आता ही वो डोमिनेट किया उन्होंने, और सिर्फ 17 गेंद में 35 रन बनाए। वो जो मोमेंटम की तलाश थी वो मोमेंटम दिलाया उन्होंने। और उसके बाद फिर चैंपियन रिंकू सिंह भी आए, 23 रन उन्होंने भी बनाए। और असल में फिर रसल द मसल जब आए ना, तो गेम तो तब चेंज हुई। 64 रन उन्होंने बनाए 25 गेंदों में, 7 छक्के 3 चौके, और 256 की स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए। कमाल की उनकी बल्लेबाजी थी भाई। ऐसे मार रहे थे छक्के जैसे बात ही कोई ना हो। और आज वैसे बॉलरों का दिन नहीं था। भुवनेश्वर कुमार को पड़े 51 रन, और फिर अगर जेंसन की बात करें तो 40 रन उनको भी पड़े 3 ही ओवर में। और जब केकेआर गेंदबाजी करने आई थी तो मुझे लगा नहीं था कि मैच इतना क्लोज जाएगा, क्योंकि सनराइज़र की बल्लेबाजी बहुत कुछ निर्भर करता है क्लासन पे, मैकरम पे। हालांकि ऊपर से आज शुरुआत बहुत अच्छी करी थी। अगर बात करें सनराइज़र के ओपनर्स की, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दिया था। मयंक ने बड़ा ज़बरदस्त खेला, 32 रन उन्होंने बनाए। अभिषेक ने 32 रन बनाए। तो फिर जो स्टार्ट था वो तो मिल गया था। फिर त्रिपाठी जी ने आके ना बिल्कुल ही काम ख़राब कर दिया। त्रिपाठी बहुत निकम्मा बल्लेबाजी करके गए हैं। मात्र वहाँ पे देखिए, जब चौके छक्के नहीं लग रहे तो आप एटलीस्ट 20 बॉल खेले हो तो 35-40 तो बनाओ। वहाँ 20 बॉल में 20 ही रन बना के, मतलब उन्होंने गेम बिल्कुल ठप कर दी थी वहाँ पे। और इतना हिलजुल रहे हैं ना, पता नहीं क्यों इतना हिलजुल रहे हैं, और इसके कारण बल्ले पे ना बॉल उनके लग ही नहीं रही, और एक ही शॉट मारने के लिए देख रहे हैं, सिर्फ लेग साइड। और ये कोई गली मोहल्ले क्रिकेट नहीं है कि जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ मारते रहोगे। जब त्रिपाठी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो हर तरफ खेलते थे, और अब इतना हिलजुल जा रहे हैं, सर इतना हिल जा रहा है, बॉलर भाग रहा है तो ये ऐसे 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 कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से बॉल जो है वो बल्ले पे ठीक तरह से मीट होगी। तो 20 बॉल में 20 रन बनाए उन्होंने। वहाँ पर गेम जो है ना वो ठप कर दिया उन्होंने। मैकरम का भी जो है वो मोमेंटम तोड़ दिया। वो भी अच्छा खेल रहे थे, शुरुआत उन्होंने बड़ी अच्छी करी थी, पर उसके बाद वो आउट हो गए। बट क्लासन की तारीफ करनी होगी भाई, कमाल का बल्लेबाज है। शायद वाइट बॉल में सबसे ऊपर का खिलाड़ी। एट विल छक्के मारता जब सेट हो जाता है। तो आज भी ये मैच विनिंग पारी ऑलमोस्ट खेल गए थे। 63 बनाए 29 गेंदों में, 8 छक्के लगाए, और तब उम्मीद नहीं थी कि ये मैच इतना पास आएगा। बट अगर आप लास्ट में देखें तो सिर्फ 5 रन से मैच जीता है केकेआर। भाई ये क्लासन की वो क्लास पारी थी जिसके कारण इतना पास आए, नहीं तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लग रहा था कि ये मैच ख़त्म हो चुका है। बट वहाँ 204 बनाने के बावजूद भी अब क्लासन ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि काश वो बॉल जो है वो कनेक्ट हो जाती। बट उस तरफ चलते हैं ना, तो सबसे महंगे प्लेयर इस आईपीएल के, जो सबसे महंगे प्लेयर हैं, मिच स्टार्क, अगर उनकी बात करें, 4 ओवर में 53 रन दिए भाई। ऑलमोस्ट मैच इन्होंने हरवा दिया था अपनी टीम को। पर ये तो
राणा जी ने काम कर दिया, नहीं तो मैच हार गए थे। मिच स्टार्क से उम्मीदें बहुत थी और लेकिन उम्मीद पे खरे तो उतरे नहीं है। पहला ही गेम है, खैर हाल है शायद वापसी करें और अच्छी करें, ये ऐसी उम्मीद बनती है उनसे। पर 53 रन दिए उन्होंने, बहुत ज़्यादा होते हैं। वरुण चक्रवर्ती ने भी 55 रन दिए, पर उनको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है लेट तक रखा गया। पहले ख़त्म कर दे तो शायद इतने रन नहीं बनते। एनीवेज मुझे लगता है कि जो सनराइज़र की टीम थी उनके पास ठीक ठाक विकल्प हैं। मतलब मैच विनर ज़रूर हैं उनकी टीम में, बट अगर ओवरऑल मुझे समझ में आता है कि नाइट राइडर दे वर द बेटर टीम। जो उनकी बल्लेबाजी है बहुत ज़बरदस्त है, गेंदबाजी अच्छी है, थोड़ी कप्तानी मुझे लगता है कि श्रेयस और बेहतर कर सकते थे। जहाँ पे सुयश शर्मा ने गेंदबाजी करी, अच्छी गेंदबाजी करी, उनको समझ नहीं पा रहे थे क्लासन, शायद उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते थे, 2 ही ओवर उनको कराए। वरुण चक्रवर्ती को बहुत लेट तक रख लिया, इतनी लेट तक रखने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगता है उनको बहुत पहले ख़त्म कर देना चाहिए था। और आपके जो सबसे अच्छे गेंदबाज हैं सुनील नरेन, जो चैम्पियन गेंदबाज हैं, वो शायद पहले 6 ओवर में भी 1 आध ओवर कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर जो है वो अलग बनता है जब वो गेंदबाजी करते हैं। ये पता है कि एक बार पावर प्ले के ओवर जो ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा गेम जो है वो धीमे हो जाता है, तो वहाँ फिर कोई भी गेंदबाज आपका जो थोड़ा हल्का गेंदबाज भी है वो भी गेंदबाजी कर सकता है। पर मुझे लगता है कि सुनील नरेन को 1 आध ओवर जो है वो पावर प्ले में यूज़ करना चाहिए था। बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करी उन्होंने मुझे लगता है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को बहुत लेट तक रखा। अगर उनको पहले ख़त्म कर दिया होता तो शायद इतने रन नहीं बनते और इतना पास आता भी नहीं है सनराइज़र चेज़ करते हुए। और सुयश को भी मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर यूज़ कर सकते थे। बट तारीफ़ करनी होगी, पहला मैच जो जिस लिहाज से जीते हैं और काबिल तारीफ़ गेंदबाजी राणा जी की आखिरी ओवर में, वेल डन टू KKR। 2 पॉइंट लेके अब आ गए हैं मैदान में और उम्मीद इनसे यही बनती है क्योंकि भाई टीम तगड़ी है, सॉलिड टीम है। और आज तो खान साहब भी पहुंचे थे वहाँ पे, तो खान साहब मुबारक हो आपको भी और आपकी टीम को भी, वेल डन। बट सनराइज़र के लिए रास्ता आगे थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर है ना उनका, अगर त्रिपाठी की जगह या समद की जगह अगर कोई और डोमेस्टिक अच्छे खिलाड़ी हों तो शायद उनको ट्राई करना चाहिए, या फिर त्रिपाठी को अपना वो अंदाज में आना पड़ेगा जो KKR के लिए किया करते थे। तो नहीं तो फिर सनराइज़र के लिए ना थोड़ा सा रास्ता मुश्किल बन जाएगा। चलिए, आज का मैच तो बहुत कमाल का रहा, 200 रन बन गए हैं दोनों इनिंग में, तो ये दर्शाता है कि ये IPL और भी ज़बरदस्त होने वाली है। कल भी 2 मुकाबले हैं, मिलेंगे फिर उन मुकाबलों के बाद। टेक केयर एंड सी यू।